नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना की स्थिति विकट होती जा रही है। दिल्ली में स्थिति यह आ गई है कि प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में जगह नहीं है। सरकारी आईसीयू भी भर रहे हैं और भारत के कई राज्यों में, बंगाल में, बिहार में इसका कहर दिखाई दे रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, इस वक्त यूरोप के ज्यादातर देश जो हैं वो फिर से एक बार कोरोना के भयानक चपेट में है। अमेरिका की भी यही स्थिति है। वहां केस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि बहुत सारे डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना से मौत को रोकने में या बहुत कम करने में सफल बनाने वाली एक दवा उन्होंने ढूंढ ली है। और ये कोई नई दवा नहीं है, ये एक पुरानी दवा है जिसका इस्तेमाल करीब 100-200 वर्षों से कुछ बीमारियों के इलाज में हुआ करता था। अब कोरोना में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे डॉक्टर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। WHO ने भी अपने जो प्रोसेस है उसमें उसको शामिल कर लिया है। खास बात यह है कि बहुत सारी दवाइयां जिनका नाम लिया जा रहा था, जो एंटीवायरल है, यानी वायरस को खत्म करने वाले हैं, रेमडेसिविर और इस तरह की महंगी दवाएं, वो दवाएं अब WHO कह रहा है कि बहुत कारगर नहीं है, बेकार है। दूसरी तरफ जो स्टेरॉइड्स की बात करें हम, तो बहुत से डॉक्टरों का मानना है कि ये एक वंडर दवा है। आश्चर्यजनक रूप से पेशेंट जो है इससे ठीक हो रहे हैं। लेकिन विकट स्थिति यह है कि बहुत सारे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर अपने मेडिकल बुक के हिसाब से कहते हैं कि इसका कोई हैवी डोज नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये ऐसी दवा है जिसका उपयोग अस्थमा में पहले से ही किया जा रहा था। लेकिन अब 2-3 तरह की चिंताएं कुछ डॉक्टर बता रहे हैं और कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि इससे बेहतर जीवन रक्षक कोई दवा है ही नहीं। आज हम इस मुद्दे पर ही बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ब्रिटेन से डॉक्टर अशोक जैनर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपसे हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, हमें मालूम है। इसके साथ साथ हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह, जो मुंबई में सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारे पेशेंट्स के इलाज में उनका हाथ रहा है, जो ठीक भी हो गए हैं और वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर बाकी डॉक्टर क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी धर हैं, जो एम्स से हैं, प्रोफेसर हैं और उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। और एक पेशेंट है हमारे साथ, अशोक बगोरिया जी, और उनका अपना अनुभव है कि किस तरह से स्टेरॉइड ने उनको ठीक किया है। इन सभी लोगों से, जो अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, उनसे बातचीत करके आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टेरॉइड जो है वो सही दवा है, क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है। जो डॉक्टर उसको लेके शक, संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और उन रिपोर्ट्स पर भी हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है, जो शंकाएं की जा रही हैं, वो सही है कि नहीं है। हम डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर मीनाक्षी धर, अशोक बगोरिया जी और अशोक जैनर जी, सभी लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और अपना ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कि सत्यहिंदी.com जो है एक अभियान है, एक ईमानदार पत्रकारिता को बचाने की कोशिश है और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। इसमें आपका सहयोग, आपकी मदद बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको एक बटन मिलेगा, उसको आप दबाएं और जब उसको आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सत्य हिंदी के साथ और करीब से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। हम कॉर्पोरेट मीडिया नहीं है जिसको कहीं से बहुत बड़ा फंड मिलता हो। हम जो है वो किसी पक्ष के साथ जुड़े हुए नहीं है जिसको कहीं से फंड मिलता हो। जाहिर सी बात है कि हम पूरी तरह से अपने दर्शकों पर ही निर्भर है। हमारे जो दर्शक हैं उनकी सहायता से ही हमारा ये अभियान चल रहा है। तो बहरहाल आप जब ये वीडियो देख लें उसके बाद उस पर जाने की कोशिश करेंगे और हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इस महामारी से बचाने में अगर
इस महामारी को समझने में हम कुछ लोगों की मदद कर पाए तो हम ये समझेंगे कि हमारा ये काम जो है वो पूरा हो गया। डॉक्टर अशोक जैनर, बहुत सीधा सवाल आपसे कि ये स्टेरॉइड जो है ये तो आस्थमा, मैं अभी देख रहा था, मैं तो सामान्य आदमी हूं, तो कि आस्थमा के ट्रीटमेंट में उपयोग होता है, अब ये कोरोना के इलाज में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? शैलेश जी, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि स्टेरॉइड सदियों से पूरी दुनिया में अवेलेबल है। स्टेरॉइड हमारी बॉडी में भी बनता है रोजाना। स्टेरॉइड का महत्वपूर्ण रोल है दो चीजों में। एक तो जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए, अपने ही खिलाफ काम करने लगे, अपनी बॉडी पे अटैक करने लगे, तो स्टेरॉइड उसको दबा देता है। जितनी भी ऐसी हमारे शरीर में बीमारियां होती है जो हमारे डिफेंस सिस्टम के कारण हमारे पे अटैक करती है, तो उसमें स्टेरॉइड सबसे सबसे कारगर दवा रही हमेशा से। यही हो रहा है इस वायरस से। वायरस 5 दिन बाद जब मर जाता है, इसके बहुत सारे पीसीस, टुकड़े पड़े रहते हैं शरीर में। उन टुकड़ों से हमारा डिफेंस सिस्टम धोखा खा जाता है। धोखा खा के वो सोचता है कि बहुत सारे वायरस हमारे शरीर में आ गए, और डिफेंस सिस्टम इतना ओवर एक्टिव हो जाता है, इम्यून सिस्टम, कि वो अपने ही शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है धोखे में। एक तरीके का धोखा हमारा सिस्टम खा जाता है। जैसे कोई हमें इंटेलिजेंस मिल जाए कि कुछ टेररिस्ट आ गए देश में, और टेररिस्ट आए नहीं, और हमारी आर्मी गोला बारूद फेंकने लगे तो अपने लोग मर जाते हैं। तो ये वायरस मरने के बाद जो उसके पीसीस है, उनको गलत तरीके से हम परसीव करके हमारा डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। स्टेरॉइड उस ओवर एक्टिव सिस्टम को बहुत तेजी से सप्रेस कर देता है। ऑर्गन डैमेज होने बच जाते हैं। जो डेथ का कारण है, जितनी भी मौतें हुई है, वायरस से एक भी नहीं हुई, सब हुई है डिफेंस सिस्टम के ओवर एक्टिविटी से। और ये हम शुरू से कह रहे हैं, हमारी टीम, कि डिफेंस सिस्टम जब ओवर एक्टिव होता है उस समय और कुछ काम नहीं करेगा, केवल स्टेरॉइड काम करेगा। ये रेमडेसिविर, एंटीवायरल, दुनिया भर की दवाएं, प्लाज्मा थेरेपी, सब बेकार है उस समय केवल जो डिफेंस सिस्टम धोखा खा के हमारे को खुद अटैक कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स को, जैसे कहते हैं अपने ही दिवे से अपने घर में आग लग रही और उस दिवे को बुझाना है, तो उसके लिए स्टेरॉइड एक कारगर दवा है। और इसके रिजल्ट्स चमत्कारिक है। मैं कहता हूं कि ऑन टेलीविजन, ऑन कैमरा, कि अगर हमारी बात मान ली जाए, स्टेरॉइड का सही यूज किया जाए, तो इसमें मोर्टेलिटी 1% से कम आ जाएगी, 0.1% पे भी आ सकती है, अगर सही तरीके से। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की डॉक्टर अशोक जैनर, और वो ये कि हमारा जो अपना डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, जो वायरस को मारने के लिए एक्टिव होता है, वो हाइपर एक्टिव, सुपर एक्टिव होता जाता है और हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। डॉक्टर अशोक सिंह, मैं दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कुछ लोगों ने स्टडी करके उसको सामने रखा है, और उसमें उन्होंने पहला संदेह ये व्यक्त किया है कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो इलाज में काम तो आ सकते हैं, लेकिन ये सबका इलाज नहीं कर सकते। खासतौर पे उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जो माइल्ड केसेस हैं, जो माइल्ड टू मिड रेंज के केसेस हैं, उनमें अगर स्टेरॉइड दे दिया गया तो पेशेंट के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड देने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम जो डिफेंस के लिए जो चीजें तैयार करता है उसको तैयार करना बंद कर देगा, और फिर इससे पेशेंट का नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे समझा जाए। आपने बहुत सारे रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है, तो आज आप अपने अनुभव से इस बात को हमारे सामने जरा साफ कीजिए, ताकि लोग ये सब समझ सकें कि स्टेरॉइड कब लेना है और कितना लेना है। शैलेश जी, चलिए, अच्छा है आज इसको क्लियर किया जा सकता है। देखिए, जिन लोगों के मन में डाउट है कि स्टेरॉइड माइल्ड केसेस में यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होएगा, मॉडरेट में करेंगे प्रॉब्लम होएगा, एक चीज बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोज एंड राइट, मतलब राइट डोज एंड राइट टाइप। अगर आप इस बीमारी के बारे में थोड़ा समझें, तो जो
है दिन तक, उस दिन आपको एंटी स्टेरॉइड नहीं यूज करना। शुरुआत के 5 दिनों में स्टेरॉइड नहीं देना है, कि 5 दिन जो भी इलनेस होती है, वायरीमिया कोर्स होती है, पेशेंट को माइल्ड सिम्टम होता है, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद अगर किसका फीवर कम नहीं हुआ तो समझ लो कि उसको इम्यून सिस्टम गलत डायरेक्शन में काम करना चालू कर दिया। समझ गए ना? तो 5-6 दिन ठीक रहता है तो उस समय उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करिए, सीबीसी करिए, शुगर करिए, सीआरपी करिए, चेस्ट करिए। इन चारों टेस्ट से हो रही कि नहीं, ये निमोनिया वायरस की वजह से नहीं हो रही है, मेल एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस की हो रही है। और अगर इसी स्टेज में आपने एंटी पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, उसको निमोनिया हाल्ट हो जाता है, समझो एकदम इतना मैजिक इफेक्ट होता है कि नेक्स्ट डे से पेशेंट का फीवर कम हो जाता है, खांसी कम हो जाता है, वीकनेस कम हो जाता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग तो अप्रैल से कह रहे हैं कि स्टेरॉइड यूज करो, स्टेरॉइड यूज करो, लेकिन उस समय तक तो लोग फ्लैटली रिफ्यूज करते थे, स्टेरॉइड से वायरीमिया बढ़ेगा, नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। WHO भी बोलता था, जो इंटरनेशनल जर्नल है BMJ वही बोलता था। लेकिन जब से रिकवरी ट्रायल आया, एटलीस्ट चलो लोगों को इतना तो लगा कि स्टेरॉइड से फायदा होता है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे रिकवरी ट्रायल कैसे हुआ था। रिकवरी ट्रायल क्या हुआ था कि एक चीज बताएं कि अप्रैल महीने में, लास्ट अप्रैल महीने में तो WHO ने ढेर सारी थेरेपी लॉन्च कर दी। SCQS खाओ, रेमडेसिविर खाओ, प्लाज्मा थेरेपी, 2-3 स्टेरॉइड के लिए कभी नहीं बोलता था। लेकिन हम ये बोल सकते हैं ब्रिटेन पीपुल आर स्मार्ट, मतलब जो क्या हो रहा है, जो WHO किया वो करना चालू कर दिए। लेकिन इन्होंने सबका ट्रायल किया रिकवरी, तो उसमें SCQS भी ट्रायल में लिया, रेमडेसिविर लिया और 1-2 ड्रग लिया, और लास्ट में में डाल दिया। और डेक्सामेथासोन यूज किया, वो बहुत ही सीरियस पेशेंट में ओनली 6 मिलीग्राम यूज किया। सीरियस पेशेंट में जिसको हाइपोक्सिया हो गया था, जो वेंटिलेटर पे जाने वाले थे, अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा था, उसको दिया। और ये ट्रायल 15 दिन बाद उन्होंने SCQS का ट्रायल बंद कर दिया, क्योंकि किसको फायदा नहीं हो रहा था। स्टेरॉइड का ट्रायल बंद कर दिया, क्योंकि सबको ही फायदा हो रहा था। तो इस ट्रायल के बाद लोगों ने चलो ये मान लिया कि डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम देना चाहिए। अभी पूरे इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट हैं वो कर रहे हैं। कि आज ही हमारा एक भैया आपका दिल्ली में एक रेजिडेंट से बात हो रही थी, वहाँ एक यंग फिजिशियन है, रिमेटोलॉजिस्ट है, वो ब्रेन डेड हो गए कोरोना से, अभी मतलब अभी भी एडमिट है वो। हमने पूछा तुम लोग क्या करते हो, क्या किया उनको? बोलो कि हम लोग तो यही करते हैं कि जब भी उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, हाइपोक्सिया हो गया, तो उसको हम लोग ICU में एडमिट करते हैं और मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देते हैं। अभी मतलब वही रिकवरी ट्रायल ये लोग यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद इतना फायदा होगा नहीं होगा, उसको थोड़ा पहले से दिया जाए तो फायदा नहीं होगा, ये कोई नहीं कर रहा है। हम लोग कितने बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका एक प्रॉपर ट्रायल फिर से करिए और राइट डोज एंड राइट टाइम देखिए। इससे सिर्फ यही लॉन्ग होने के बाद लोगों को लॉन्ग टर्म लंग, अशोक जी आपकी आवाज जिसको स्टेरॉइड देते हैं आवाज कट रही है, से भी ठीक हो। आवाज कट रही है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इसके पहले मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप जरा देखें ये अगर कंप्यूटर जो है आप ओके देखे हुए हो तो थोड़ा उसके करीब जाएं जहां इसका सिस्टम लगा हुआ है। तब तक मैं डॉक्टर मीनाक्षी धर इनसे बात करता हूं। हमने बताया कि ये एम्स हरिद्वार में है, प्रोफेसर हैं और वहां इसका जो है काफी इस्तेमाल भी कर रही हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है डॉक्टर मीनाक्षी? नमस्कार शैलेश जी। जब से ये सब कोविड महामारी शुरू हुई है तब से बहुत सारी दवाइयों का यूज स्टार्ट हुआ है और बहुत सारी दवाइयों को जो हमने रिफ्यूट कर दिया कि वो काम नहीं कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से स्टेरॉइड का, स्पेशली आफ्टर रिकवरी ट्रायल, जब से ये कम से कम यह है कि स्टेरॉइड काम कर सकती हैं, यही एक कंसिस्टेंट दवाई है शायद जो अभी तक भी परसिस्ट कर रही है, जिसका यूज हम अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं और बल्कि हम इसका यूज बढ़ा रहे हैं।
अगर मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ, जो मरीज पहले हमारे पास यहाँ आते थे, जैसे एज डॉक्टर जैनर सेड कि शुरू में हमने 6 मिलीग्राम से डोज शुरू किया था क्योंकि रिकवरी ट्रायल वही कह रही थी। धीरे धीरे हमने यहाँ डोज बढ़ाना शुरू कर दिया पेशेंट्स को, एंड एट द सेम टाइम टाइमिंग ऑफ गिविंग स्टेरॉइड्स भी हमने चेंज कर दिया। पहले हमारा यही था कि जब पेशेंट ज्यादा सिवियर, मॉडरेट टू सिवियर कैटेगरी में चला जाता था तो उसको हम दे देते थे, लेकिन अब हम जहाँ भी अभी शुरुआती स्टेज में, जैसे डॉक्टर जैन अशोक बोल रहे हैं कि 5-6 दिन के इलनेस के बाद ही जब उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बड़े होते हैं ब्लड में और उनको फीवर परसिस्ट करता है, तो हम स्टेरॉइड्स शुरू करना चालू कर दिया है हमने, और उससे हमने थोड़ा रिकवरी रेट भी इम्प्रूवमेंट देखा है कि पेशेंट्स की रिकवरी रेट भी बढ़ी हुई है। मेरे पास कुछ ओपीडी के थी जिनके टेलीफोनिक कंसल्टेशन से भी मैंने 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस में कंसल्ट किया, उनको स्टेरॉइड दिया एंड वो इम्प्रूव हो गए। दैट वाज अ वेरी गुड न्यूज। एंड वन बैड न्यूज वाज, एक पेशेंट एडमिट थे हमारे चंडीगढ़ में, जानकार थे, उनसे उन्होंने कंसल्टेशन लिया तो उनको बताया गया कि भाई स्टेरॉइड शुरू कर दो, लेकिन कल ही मुझे पता चला कि वी हैव लॉस्ट दैट पेशेंट एंड उन्होंने स्टेरॉइड नहीं दिए थे। अभी भी इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स में, बड़े बड़े सेंटर्स में भी स्टेरॉइड को बड़ा कंजूसी से यूज किया जा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि अगर ये न्यूज थोड़ा स्प्रेड हो जाए कि स्टेरॉइड यूज, जैसे सर बोले थे कि लोगों को बहुत एप्रीहेंशन है कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये हमें यूज करने में थोड़ी कंजूसी बरत रहे हैं डॉक्टर्स को तो कम से कम नहीं बरतना चाहिए। हाँ, लोगों को अपने आप से स्टेरॉइड नहीं खाना चाहिए, ये बात तो एक न्यूज जानी चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं जाना चाहिए कि स्टेरॉइड काम करते थे हर कोई अपना स्टेरॉइड खाना शुरू कर दे, नहीं, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही मेडिसिन शुरू करें, और डॉक्टर्स को थोड़ा अपना एप्रीहेंशन हटा देना चाहिए कि क्योंकि वो डॉक्टर्स है, उनको अपना कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि जब हम वो दवाई दे रहे हैं स्टेरॉइड, तो दे विल असेस कि ये नुकसान ज्यादा कर सकती है, फायदा ज्यादा कर सकती है, तो उसी प्रोस एंड कॉन्स देख के हमको बिना डरे हुए स्टेरॉइड शुरू करने चाहिए, और राइट डोज एट राइट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि राइट डोज एट राइट टाइम, डॉक्टर अशोक सिंह भी कह रहे थे, डॉक्टर अशोक जैनर भी कह रहे हैं। अब हम आगे जो बातचीत होगी उसमें इस समझने की कोशिश करेंगे, वैसे तो इसको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि राइट डोज का क्या मतलब होता है और राइट टाइम का क्या मतलब होता है, इस पर हम जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं, अशोक बगोरिया जी। इनका अपना अनुभव हम समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे ये कोविड से खुद ठीक हुए। शैलेश जी नमस्कार। मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मेरी किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम हुई थी। ओह सॉरी ठीक। हाँ, माफी चाहूंगा, अच्छा तो मैं दोबारा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। पेशेंट से क्लोजली एसोसिएटेड थे। हाँ, या मेरे रिलेटिव हैं, वो अलवर से बिलोंग करते हैं जी। रादर मेरे इन-लॉज हैं, उनका पूरा परिवार ही कोविड से अफेक्टेड हो गया। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एक और ब्रदर इन लॉ, मतलब सभी लोग ही कोविड से पॉजिटिव इन्फेक्टेड हो गए। उसके बाद कफ वगैरह जो प्रॉब्लम थी वो ठीक ही नहीं हुई। मेरे को मैसेज आया तो मैंने कहा भी ये इन्वेस्टिगेशंस कराइएगा। सीआरपी वगैरह ये कराया तो वो रेज था, एक्सरे कराया उसमें भी फाइंडिंग थी, फिर एचआरसीटी कराया गया। तो जिनका माइल्ड था उनको तो हमने वहीं बैठे अलवर के लेवल पे ही स्टेरॉइड शुरू किया। डॉक्टर अशोक सिंह की सलाह और डॉक्टर जैनर से डिस्कस करके फिर हमने वो डोजेज शुरू की। 32 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो माइल्ड थे, जिनका स्कोर 8 तक था, उनको शुरू किया। और मेरे मदर इन लॉ थे, उनके 16 था स्कोर, फादर इन लॉ को भी 16 स्कोर था। उनको यहाँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है। फादर इन लॉ आज ही शिफ्ट हुए हैं। मदर इन लॉ 3 दिन से यहाँ एडमिटेड हैं, और उनको इनिशियल डोज 500 मिलीग्राम बीडी 250 मिलीग्राम बीडी दिया था, लोडिंग डोज 500 मिलीग्राम था। एंड नाउ शी इज बेटर, शी इज मेंटेनिंग सैचुरेशन विद ऑक्सीजन 2 to 3 लीटर्स। 97, 98 उनका चल रहा है, और ऑन एयर 92 के आसपास है। वैसे कोई टॉक्सिक सिम्टम नहीं है, शी इज कंफर्टेबल। डॉक्टर अशोक बगोरिया जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि मैं ठीक सुन रहा हूं कि नहीं। आपने कहा 500 mg, जबकि जो ट्रायल हुआ था उसमें 6 mg देने की बात हुई थी, और बहुत सारे डॉक्टर 6 mg से ऊपर
नहीं जाना चाहते। आपने 500 mg का इस्तेमाल किया और पेशेंट पर कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पेशेंट इज नॉन हाइपरटेंसिव है, शुगर नहीं थी पेशेंट को, जो मेरी मदर इन लॉ है, और अभी भी 3 दिन शुरू हो गए हैं, उनका जो शुगर लेवल है वो कोई बढ़ा नहीं है, नॉर्मल रेंज में ही चल रहा है। अभी कोई इंसुलिन वगैरह कुछ नहीं शुरू किया हुआ है। जो एंटी हाइपरटेंसिव है उसकी डोज हल्का सा बढ़ानी पड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पेशेंट अपना जो रूटीन वर्क है, लाइक टॉयलेट जाना है या कुछ खाना है, सारा कुछ ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन में जो कंडीशन है डिटोरिएट नहीं हुई है, स्लाइटली इंप्रूव हुई है। तो स्टेरॉइड का ये फायदा है। बाकी जो रूटीन मेडिसिन आपने बहुत गजब की सूचना दे दी और मेरे लिए एकदम नई बात है ये। कहाँ तो 6 mg पर विवाद चल रहा है और कहाँ आपने 500 mg दे दिया। नहीं शैलेश जी जरा मीनाक्षी जी को सुनिए थोड़ा, उसमें मीनाक्षी बताइए इनको डेक्सामेथासोन और मिथाइलप्रेडनिसोलोन। शैलेश जी, ये 2 अलग तरह के स्टेरॉइड्स हैं, इसलिए इनके डोजेज में कंफ्यूजन मत करिए। डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम का है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन 500 मिलीग्राम, वो अलग, मतलब 2 तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली। कंपैरेबल फिगर्स नहीं है, तो इसलिए आप उसको ऐसा मत करिए। यस बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, लेकिन तब भी मुझे ये 500 mg बहुत लग रहा है। डॉक्टर अशोक जैन कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, क्लैरिफाई कर देता हूँ। 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन लगभग 6 मिलीग्राम मिथाइलप्रेडनिसोलोन के बराबर। हाँ, लगभग 500 मिलीग्राम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 500 मिलीग्राम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी सुनेगा डर जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जब आपका कोरोना सीवियर हो जाए, जिसका स्कोर 15 से ऊपर आ जाए, उनको 500 देना, आग में पानी डालना। जितनी ज्यादा बड़ी आग होगी उतना ही ज्यादा आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। आग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा। 500 बहुत सारे मरीजों में दिया जाता है, वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो सीवियर केसेस में। शैलेश जी डॉक्टर सिंह जी, तो 500 है ना, इसको हम लोग पल्स थेरेपी बोलते हैं, और 500 नहीं, कभी कभी 1000 मिलीग्राम देते हैं स्टेट, 1 ग्राम। और ये अभी इसमें नहीं दे रहे हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें कि 1000 मिलीग्राम लोडिंग डोज देते हैं 3 डेज के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम इतना यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सी न्यूरोलॉजी बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां हैं, जिसमें 1000 मिलीग्राम मिथाइलप्रेडनिसोलोन 3 डेज के पल्स थेरेपी यूज करते हैं। और कोविड डिजीज अवेलेबल है, तो उन लोगों ने 1 ग्राम मिथाइलप्रेडनिसोलोन डेली यूज किया है। और इट इज नॉट वेरी करेक्ट डोज, इट इज करेक्ट डोज फॉर दैट पेशेंट हु हैव मैसिव लंग डिजीज, जिसका सिचुएशन कम है, वेंटिलेटर पे है। अगर ये नहीं देंगे तो वापस आने का चांस बिल्कुल नहीं है। 100% आएंगे नहीं आएंगे बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा होप बढ़ जाएगा, समझ लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जाहिर है कि तब भी अगर हम इसको तुलनात्मक रूप से भी रखें तो भी ये बहुत बड़ा डोज है। और अगर ये काम करता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर ये लोग कई बार मैं सुनता रहता हूं कि आप अगर इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुगर लेवल जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। हालांकि डॉक्टर अशोक भगोरिया जी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं उनके मामले में नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शुगर लेवल बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वो तो खतरनाक होगा, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, देखिए हम लोग जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग यूज कर रहे हैं। इसके लिए कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, चाहे पेशेंट को डायबिटीज हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर हो, कोविड निमोनिया हो गया तो इसको स्टेरॉइड देना है। हम बताएं, हम लोग कितने डायबिटीज पेशेंट सिर्फ ओपीडी में मैनेज कर रहे हैं कि जो ओरल टैबलेट था, लेकिन अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है। आप डायबिटीज आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं, इंसुलिन का इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है, शुगर दिन में 4 बार मॉनिटर कर सकते हो। तो ये रॉन्ग नोशन है कि डायबिटीज इज नॉट कंट्राइंडिकेशन फॉर। हम लोग जिस इंडिकेशन में यूज कर रहे हैं उसके लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। निश्चित और बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर मीनाक्षी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और वो जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे शक संदेह, बहुत सारे वो इस पे गिनाए गए हैं। एक तो वो यही कह रहे हैं कि अगर कहीं
गलती से आपने जो माइल्ड केसेस हैं उनको दे दिया, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट है, स्टेरॉइड्स कट कोविड-19 डेथ रेट्स बट नॉट फॉर एवरीवन, हियर इज हु बेनिफिट्स एंड हु डज नॉट। ये रिपोर्ट जो है एक उसमें छपी है और उस पर हम आपकी एक बहुत त्वरित टिप्पणी चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। जी डॉक्टर मीनाक्षी। आई थिंक डॉक्टर मीनाक्षी सुन नहीं पा रही। शैलेश जी, मैं आंसर कर देता हूँ इसमें। ये जो रिपोर्ट छपी है, ये रिपोर्ट मिसलीडिंग है। माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस में, सभी केसेस में स्टेरॉइड इंडिकेटेड है, लेकिन उसका टाइमिंग सही होना चाहिए। टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ, अब मैं सुन रही हूँ, अब मैं सुन पा रही हूँ। हाँ शैलेश जी, जो आपने ये प्रश्न पूछा कि ये सही बात है कि स्टेरॉइड किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये तो डॉक्टर को ही डिसाइड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबको ये समझना चाहिए कोरोना एक वायरल इलनेस है। जैसे बहुत सारी वायरल इलनेसेस छू के बस चली जाती है, किसी को कुछ सिम्टम नहीं आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसको डेफिनेटली तो देना ही नहीं चाहिए। इसका इंडिकेशन यही है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और जैसे डॉक्टर अशोक बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद अगर आपका डिजीज एक्टिविटी सेटल नहीं होता है, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज्ड हैं और उस केस में आप और फीवर परसिस्ट कर रहा है, तभी आप देंगे। नहीं तो बहुत सारे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक घूम फिर रहे हैं, जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है। तो अनलेस अनटिल सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं हो और 3-4 दिन के वेट करने के बाद भी सिम्टम सेटल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही स्टेरॉइड का इंडिकेशन बनता है, तो तब हमें देना चाहिए। तो इसलिए पेशेंट चूज करना भी बहुत एक जरूरी है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पेशेंट को अपने आप से नहीं लेना चाहिए, उसको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही ये मेडिसिन लेनी चाहिए। डॉक्टर विल बी द बेस्ट जज टू सी व्हाट डोज टू बी गिवन एंड व्हेन टू गिव। डॉक्टर अशोक बगोड़िया जी, मैं आपसे एक सवाल आपके सामने रखूंगा। यही रिपोर्ट जो मेरे सामने है, इस रिपोर्ट में ये सवाल है और इसका जवाब तो एक आपने दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी क्लियर करें आप, क्योंकि अभी पेशेंट्स को आप देख रहे हैं, आपके सामने ताजा रिपोर्ट है। हाउ लार्ज शुड बी द डोज, ये इस पर उन्होंने ये किया है। और ये जो रिपोर्ट है ये बहुत हैवी डोज सजेस्ट नहीं कर रहा है। जो माइल्ड केसेस हैं जिनका स्कोर सीटी स्कोर 8 तक है, उनको माइल्ड में हम काउंट कर रहे हैं। उनको हम 32 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं। जहां मॉडरेट है 15 के आसपास, जहां 60% लंग इन्वॉल्वमेंट है, वहां 500 लोडिंग डोज देते हैं। उसके बाद 3 दिन तक उसको कंटिन्यू करते हैं। इनिशियली 500 milligram methyl prednisolone for 2 days, then for again further 2 days 250 milligram for 2 days, then reduce the dose to 200 milligram BD for 2 days, then 150, 100 and then taper off. ये मॉडरेट केसेस में है, और सीवियर केसेस में उससे भी ज्यादा उस डोज को बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने डॉक्टर। मैं एक बस क्विक आधे मिनट की टिप्पणी चाहता हूं। डॉक्टर अशोक जैनर, क्या स्थिति, कौन सी स्थितियां होती हैं कि जब हमको स्टेरॉइड्स जो है जरूर देना चाहिए? शैलेश जी, 5-6 दिन के बाद जिन लोगों में ये फेफड़े को टच कर जाए, फेफड़े को छू जाए, जिसका जैसे फीवर 101 से ऊपर आ गया, परसिस्टेंट है, पैरासीटामोल से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और सीआरपी बढ़ जाए, एचआरसीटी, 100% देना चाहिए। मैंने अभी तक कोई केस ऐसा नहीं देखा जो स्टेरॉइड देने के वजह से जिसकी डेथ हुई हो, लेकिन रोजाना हजारों केस हैं जो मर रहे हैं इसलिए कि उनको स्टेरॉइड नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर अशोक सिंह, यही सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंज के साथ कि अभी तक जो केसेस देखे हैं उसको देखते हुए आपको कितना भरोसा है कि ये स्टेरॉइड्स जो है जरूर काम करेंगे और कोई बड़ा नुकसान किसी रोगी को नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एडवोकेट कर रहे हैं कि स्टेरॉइड शुरुआत के 5 दिन में नहीं करना है। 5 दिन में कितना बुखार हो, कितना खांसी हो, नहीं करना है कि 5 दिन जो होता है वायरस से होता है। 5वें-6वें दिन के बाद किसको कोई सिम्टम है तो इसका मतलब वो इम्यून रिस्पॉन्स से है, उसका सीबीसी सीआरपी करिए, पॉसिबिलिटी है तो सीटी चेस्ट करिए, स्टेरॉइड स्टार्ट करिए। ये जो बोल रहे, आपने रिपोर्ट पढ़ रहे थे ना, उन्होंने ये स्टेरॉइड
पहले यूज किया होगा। अगर आप 5 दिन के बाद अगर पेशेंट को फीवर है तो आप स्टेरॉइड यूज करो, 100% ठीक होगा। और वो भी टाइम 1-2 दिन में उसका रिस्पांस आ जाता है। हम एक चीज बताएं कि आपके माध्यम जरा इसको प्रोमोट करिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक गाइडलाइन लाना चाहिए कि जिस भी कोरोना वायरस का और 5 दिन के बाद फीवर ठीक हुआ तो कुछ नहीं करना, 6वें 7वें दिन उनको सिम्टम हो रहा है तो उनका एटलीस्ट सीबीसी सीआरपी शुगर कर लीजिए। अगर शुगर ज्यादा है तो प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करिए, और शुगर ठीक ठाक है तो स्टेरॉइड देके ठीक कर दीजिए। ये गाइडलाइन आ जाए तो सब मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी। बस इतना ही करना है, उनको सिटी में मत कराइए। सारी चीजें जो हैं ये हो जाएगा। एक मैं सामान्य लोगों के लिए डॉक्टर मीनाक्षी आपसे सवाल करता हूं कि ये तो आप सब लोग वकालत कर रहे हैं कि स्टेरॉइड्स देना चाहिए। अब इसमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि विच स्टेरॉइड्स आर मोस्ट इफेक्टिव। ये जो सवाल है, कौन से स्टेरॉइड्स तो बहुत तरह के हैं, तो कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये एक सवाल है। देखिए, अब स्टेरॉइड तो सभी ऑलमोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन अभी जो सबसे मैक्सिमम यूज हो रहा है वो डेक्सामेथासोन या मिथाइलप्रेडनिसोलोन। इनकी जो भी स्टडीज अभी तक जितनी भी अभी तक आई हुई हैं, दोनों में किसी में कोई स्टेरॉइड नहीं मिला है, बट दोनों आर इक्वली ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव। एनी स्टेरॉइड दोनों में कोई भी स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, वो कोई इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अशोक बगोरिया जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। मुझे लगता है कि उनका सिस्टम जो है वो सिस्टम से बाहर हो गए हैं और हमारे पास समय भी नहीं है, तो अब हम इंतजार नहीं कर सकते। मैं इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करता हूं और आप सभी लोगों को, डॉक्टर अशोक जैनर, डॉक्टर मीनाक्षी धर, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर अशोक बगोरिया, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सूचना है वो जो रोगी हैं उनको बहुत मदद कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि रोगी तो, जो पेशेंट है वो तो अपने हाथ में होता नहीं है। जब तक इस बात को डॉक्टर नहीं समझेंगे तब तक ये जो है इफेक्टिव हो नहीं सकता, तब तक चल नहीं सकता। फिर भी आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को आज हम यहीं खत्म करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने निकल करके आई है, वो ये है कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर के एडवाइस के बगैर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत साधारण दवा है, हर केमिस्ट के यहाँ मिल जाती है, इसलिए आप अपने आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। डॉक्टर ये तय करेंगे कि कब आपको लेना है, यानी सही समय क्या है। उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी तय करेंगे कि डोज क्या है, और उसके लिए वो कुछ जांच पड़ताल, अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया ही, वो जांच पड़ताल करके और फिर ये तय करते हैं कि किस समय कितना डोज दिया जाए। और जो हमारे सामने जो एक्सपर्ट्स, जो डॉक्टर्स बैठे हैं अभी, उनका अपना अनुभव ये है कि स्टेरॉइड से अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि किसी पेशेंट की मौत हो गई हो। लेकिन जिन लोगों को स्टेरॉइड नहीं दिया गया उनमें से बहुतों की मौत भी हुई है। यानी स्टेरॉइड जो है मौत की संख्या को कम कर सकता है, और अगर मौत कंट्रोल में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि कोविड जो है एक आम फ्लू से बड़ा नहीं रह जाएगा और हम जो है, हमारी जिंदगी सामान्य तौर पर पटरी पर आने लगेगी। हम अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारी चर्चाएं, हमारे पास मेल भी बहुत आप लोगों ने भेजे हैं, जिसमें ये कहा है कि भाई ये जो वैक्सीन आ रहा है वो कितना इफेक्टिव होगा और कब इफेक्टिव होगा, तो उसके बारे में भी अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।